जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 26वें का यहाँ पर खवाला पूछा जाता है। इसमें लिखा है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखे। यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, ये तीन लिखे। इन तीनों में से आपको एक पर क्या करना होगा, जीवन परिचय लिखना होगा और एक आपको रचना लिखना होगा, जिसके आपको 5 अंक मिलेंगे। 3 नंबर जीवन परिचय के और यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर रचना के, तो 5 नंबर मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, जो टॉपर होते हैं वो कैसे लिखते हैं कि जिससे उनको फुल के फुल मार्क मिलते हैं, और आपको भी इसी प्रकार से आप भी लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, और ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर कितना था, तो यहाँ पर आपको 26वां प्रश्न था और खवाला पूछा जाता है कवि का। तो आपको देखिए कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ऐसे खा डाल देना है, और जो रोमन अंकों में है तो रोमन अंकों में, बाकी ABC हो तो ABC डाल देना। तो यहाँ पर देखिए रोमन अंकों में जैसे दूसरा है सपोज करिए, और यहाँ पर तो ऐसे सूरदास जो भी करोगे ऐसे डाल देना है। उसके बाद में काले पेन से यहाँ पर आपको डालना है जीवन परिचय हेडिंग। अब कैसे लिखना और कितने बड़े में लिखना कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए सूरदास जी का जन्म सन यहाँ पर 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मतलब जो सूरदास जी का जन्म कब हुआ, तो 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित एक जो रुनकता नामक गांव था या ग्राम था, उसी गांव में हुआ था। उसके बाद में कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब देखिए इनके जन्म में बहुत सारे मतभेद हैं कि इनका जन्म कोई कोई कहते हैं यहाँ पर विद्वान कि रुनकता में हुआ था, और कोई कोई कहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के निकट जो सीही ग्राम है वहाँ पर हुआ था। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है कि कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। उसके बाद में सूरदास जी जन्मांध अंधे थे। क्या है, सूरदास जी जो थे ये जन्मांध अंधे थे, मतलब जन्म से ही ये अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब है देखिए जो यहाँ पर सूरदास जी हैं ये भगवान श्री कृष्ण के ऐसी बाल लीलाओं का यहाँ पर चरित्र चित्रण किया है, या फिर मानव के स्वभाव का, या फिर यहाँ पर प्रकृति जो नेचर होता है इसका ऐसा सजीव वर्णन किया है जो क्या बता रहे हैं कि बिना आंखों के देखे बिना संभव नहीं हो सकता है। तो ये बताया गया है। तो बहुत सिंपल सा होता है, ऐसे ही आपको लिख लेना है, जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। उसके बाद में इन्होंने अपने आप को क्या है जन्मांध बताया है, या फिर इन्होंने अपने आप को क्या है जन्म से ही अंधा बताया है, क्योंकि उनको ये लगता होगा कि मैं यहाँ पर आत्मग्लानि होती होगी, या फिर उनको यहाँ होगा कि यहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा जो भगवान होते हैं इनके बारे में समझना इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए वो क्या है उन्होंने अपने आप को क्या है अंधा बताया होगा। तो इस प्रकार से उसके बाद में सूरदास जी की रुचि बचपन से ही क्या है भक्त यहाँ पर भगवत भक्ति के गायन में थी। जो सूरदास की रुचि थी ये बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे यहाँ पर भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य क्या है ने यहाँ पर इन्हें अपना शिष्य बना लिया। क्या है, वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको काटना नहीं। देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, लेकिन यहाँ पर चेक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो चार्य में यहाँ पर लगता है, तो ये देखिए मिस्टेक हो गई, इस प्रकार से वल्लभाचार्य लिखा जाता है नहीं यहाँ पर। तो आपको देखिए कुछ गलत हो जाए तो वो भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो क्या है जो यहाँ पर इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठलनाथ ने क्या अष्टछाप नाम से जो आठ जो कंठ भक्त कवियों का जो संगठन बनाया था सूरदास जी, इनके क्या है सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम विट्ठलनाथ था, उन्होंने एक अष्टछाप नाम के क्या है 8 कृष्ण भक्तों का क्या है कवियों या फिर भक्तों का क्या है एक संगठन बनाया था। जो यहाँ पर सूरदास जी इस यहाँ पर जो अष्टछाप कवि का जो संगठन था उसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उसके बाद में वे यहाँ पर गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन यहाँ पर करते रहे। अब देखिए कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार काटना, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखता है दिखने में, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, केवल एक बार ऐसे काट देना है, ठीक है। करते रहे। उसके बाद में सन 1583 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब इस प्रकार से आपको इतना ही बड़ा जीवन परिचय लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लो। बाकी इनकी रचनाएं जैसे यहाँ पर सूरसागर हो गए, सूरसारावली हो गई, साहित्य लहरी, 1 या 2 या 3 जो भी मालूम हो आप लोग ऐसे लिख देना। जीवन
जीवन परिचय के 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ पर रचनाओं के, जो एक मालूम हो तो एक लिख दो, बाकी उसमें एक ही बताता है, आपको मालूम हो 2-3 तो ये 2-3 भी लिख देना। लेकिन आपको इतना ही बड़ा लिखना, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, इससे ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, नंबर आपको 5 ही मिलेंगे। तो एक पेज में आपको लिखना है जो बोर्ड एग्जाम का पेज होगा कॉपी का, बाकी आपको ऐसे और न्यू पेज से आपको जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि आधे पेज से लिखोगे पता नहीं एग्जाम आपका छोड़ दे वो दूसरा जो दूसरे पेज में लिखोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।